श्रोताओं नमस्कार। काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आजकल ऐसा हो गया है, लगता है ना कि संसद में कोई कहता है कि मुझे दांत काटने, महिलाओं के दांत काटने का डर है, तो कोई कहता है कि राहुल गांधी से हमको डर लगता है। कभी कोई ऐसी भी महिला थी जो कहती थी कि राहुल गांधी कनखी मारते हैं। समझ में नहीं आता है कि वो संसद जो है, संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है कि मस्खरों का मुकाम कहें। सिर्फ मस्खरी करने के अलावा और तो कुछ होता नहीं है। तो लगता है कि संसद में पढ़े लिखे लोगों को जाना चाहिए। वहाँ सिर्फ मस्खरी करने के लिए संसद भवन नहीं बना है। खैर, आज जो कविता मैं लाया हूँ उसका नाम है सुंदरी प्रेम, या लावण्य लोभ भी कह सकते हैं। सुनिए, पढ़ कैसी कविता लगती है आपको। सुंदरियों से पार्टी का तो रिश्ता बहुत पुराना है, बलात्कार की होड़ लगा दी, बचने का नया बहाना है। नहीं छूटेगा धंधा इसका, चमड़ी बहुत नहीं छूटेगा धंधा इसका, चमड़ी इतनी मोटी है। चाहे जितने जूते मारो, सजा कोई भी छोटी है। चाहे जितने जूते मारो, सजा कोई भी छोटी है। एक सुंदरी यूपी की थी, भली बेचारी नारी थी। एक सुंदरी यूपी की थी, भली बेचारी नारी थी। दूर दूर तक फैली जिसकी जस कीर्ति भी भारी थी। दूर दूर तक फैली जिसकी जस कीर्ति भी भारी थी। जरा नहीं था दम्भ हृदय में, सरस मधुर भी बानी थी। जरा नहीं था दम्भ हृदय में, सरस मधुर भी बाणी थी। करती थी कल्याण सभी का, कहलाती कल्याणी थी। करती थी कल्याण सभी का, कहलाती कल्याणी थी। क्या कहना लावण्य रूप का, कोई नहीं भी सानी थी। क्या कहना लावण्य रूप का, कोई नहीं भी सानी थी। तरह तरह की लोगों में फैली बहु तरह तरह की लोगों में फैली भी हनक कहानी थी। तरह तरह की लोगों में फैली भी हनक कहानी थी। पूरा सचिवालय आकर भरता जिसके घर पानी था। पूरा सचिवालय आकर भरता जिसके घर पानी था। IAS से IPS का तबादला चुटकी एक बजाना था। IAS IPS का तबादला चुटकी एक बजाना था। दांत निपोरे रह जाते हैं नेता खड़े किनारे भी। दांत निपोरे रह जाते हैं नेता खड़े किनारे भी। सुंदरियां ही ले जाती हैं ऊंचे ओहदे सारे भी। सुंदरियां ही ले जाती हैं ऊंचे ओहदे सारे भी। सुंदरियों के प्रति प्रेम तो दिख जाता है तेरा जी। सुंदरियों के प्रति प्रेम तो दिख जाता है तेरा जी। लंगोट खोल बाबाओं सा, लड़की फंसाने का फेरा जी। लंगोट खोल बाबाओं सा, लड़की फंसाने का फेरा जी। रोम रोम पुलकित हो उठता, सुंदरी देख तुम्हारा जी।
रोम रोम पुलकित हो उठता सुंदरी देख तुम्हारा जी। इस लंपट गिरी लुचा गिरी से अब तो करो किनारा जी। इस लंपट गिरी लुचा गिरी से अब तो करो किनारा जी। थोड़ी शर्म हया कर लो अब हुए 75 साला जी। थोड़ी शर्म हया कर लो अब हुए 75 साला जी। अब जितनी भी देर करोगे आशा राम राम रहीम संग जाकर फेरो माला जी। आशा राम राम रहीम संग जाकर फेरो माला जी। अब जितनी भी देर करोगे उतनी होगी बदनामी। अब जितनी भी देर करोगे उतनी होगी बदनामी। अब सोच लो झोले में क्या क्या रखना है दामी। अब सोच लो झोले में क्या क्या है, क्या क्या भी रखना है दामी। इस उम्र में एब्सटीन से अब क्या लेना देना है। इस उम्र में एब्सटीन से अब क्या लेना देना है। कुछ मुख में कुछ गाल में आया काल का खलक चबेना है। कुछ मुख में कुछ गाल में आया काल का खलक चबेना है। कहते हैं खलक चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गाल। तो जब उम्र बीत जाती है तो कब आदमी संसार से चल जाएगा या कोई नहीं जानता है। तो वही नीचे वाली पंक्ति में है कि जब उम्र बीत जाती है तो एक उम्र के बाद आदमी समझ लेता है कि मौत बहुत करीब है। तो उसी बात को मैं अंतिम पंक्ति में लिखा हूँ। आजकल जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो सब आप जान रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान बड़ा समझदार हो गया है, बड़ा पढ़ा लिखा है और मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए नहीं रहती कि मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी संगठन का नाम नहीं लेता। क्योंकि आप किसी संगठन का नाम लेंगे, खास करके सत्तारूढ़ संगठन का नाम लेंगे तो देशद्रोह लगा देगा। अगर किसी व्यक्ति का नाम लेंगे तो भले वो 5 पैसे की उसकी इज्जत ना हो, फूटी कौड़ी भी उसकी इज्जत ना हो, लेकिन मानहानि की ऐसी प्रथा चल पड़ी है कि मानहानि का मुकदमा आप पर 100-100 करोड़, 500-500 करोड़ का लगा देगा, भले वो उसे फूटी कौड़ी की इज्जत ना रही हो। तो इस तरह से मैं अपनी कविताओं में ना तो किसी पार्टी का नाम लेता, ना किसी व्यक्ति का नाम लेता। मैं छोड़ देता हूँ पाठकों के ऊपर कि पाठक खुद समझेंगे कि संकेत किधर है। ये पाठक इतने पढ़े लिखे हैं कि वो समझ लेते हैं, संकेत से ही सारा समझ लेते हैं और उसमें ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यह कविता कैसी आपको लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।